800 साल पहले जिनके बैठे बैठाए ऊँटों को जो लोग उठा न सके, आज वही लोग अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। याद रखें, हिंदुस्तान की कुर्सी में चाहे जो कोई भी बैठे, लेकिन हिंदुस्तान की हकीकी बादशाह तो मेरा ख्वाजा है। आप सुल्तानुल हिंद हैं, हिंदुस्तान के बेताज बादशाह हैं। आप अल्लाह के एक महबूब वली हैं। अगर आप अपनी रहमतों पर आ जाए तो आप एक जादूगर को भी वली बना दे, और अगर आप जलाल में आ गए तो आप आना सागर के पानी भी लम्हे भर में गायब कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो भी सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा ख्वाजगा हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु अन्हु से टकराएगा, उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसका दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर बताने वाले के हवाले से एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, हर किसी को हैरत में मुब्तला कर दिया है। इस खबर में ये दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर होने का दावा किया था, जिसने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी लग गई है। डॉक्टरों ने बताया है कि उसको कैंसर हो गया है। इसका मतलब ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुस्ताखी करने वालों के साथ अल्लाह का अजाब नाजिल होना शुरू हो गया है। वो शख्स अल्लाह की पकड़ में आ चुका है और उससे उसकी किए का सजा मिलने लगी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरी किसी वली के साथ दुश्मनी करे मैं उसके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। दोस्तों, अजमेर दरगाह के हवाले से सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसे देखकर ख्वाजा के चाहने वालों के दिल में बहुत ही सुकून मिला है और वो कह रहे हैं कि ऐसा तो होना ही था, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, जब भी चलती है तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। दुनिया के हुकूमत और कानून तो एक उसूल के पाबंद होते हैं, मगर अल्लाह अपने मनमर्जी का मालिक है। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए अब आखिरकार ऐसा हो ही गया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर गलत नजर डालने वाले पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो ही गया। पूरी खबर को जानकर आप भी खुश हो जाएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी अभी सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अजमेर के नीचे महादेव का मंदिर होने का दावा किया था, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी हो गई है, यानी कि कैंसर हो गया है, जिसे लेकर अब वो शख्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है और सोच रहा है कि मैं ख्वाजा के साथ गुस्ताखी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी कि अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है। यकीनन आज के ये खबर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी इबरत का निशान है, क्योंकि ये उस वक्त निकल कर आ रही है जब आपके, हमारे और सारी दुनिया की नजर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर टिकी हुई है। ऐसे में एक खबर बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है। आखिर कौन है वो शख्स जिसने ख्वाजा साहब के शान में गुस्ताखी की है, जिसको देखने के बाद हिंदुस्तान के तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद जितने भी ख्वाजा पिया के दीवाने हैं, उनके दिल में सुकून आ गया है, जबकि कुछ लोग आप रहमतुल्लाह अलैह को हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इस तरह की बेहुदा खबर निकल कर आती है कि अजमेर दरगाह का सर्वे किया जाएगा, और सर्वे भी उस वक्त किया जाएगा जब संभल की मस्जिद का जो मामला है वो हम सब की आंखों के सामने है। इसी बीच एक खबर निकल कर आती है कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है
उस दरगाह में पहले महादेव का मंदिर था। उसके मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। तो यकीनन एक खबर ख्वाजा के चाहने वालों के दिल में बहुत ठेस पहुंचाने वाली है और सोचने वाली बात है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये देखी गई कि जब इस याचिका को कोर्ट में पेश किया गया तो इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया, जिसे देखकर हर किसी को बहुत अफसोस हुआ कि एक ऐसी दरगाह जो 800 साल से भी ज्यादा पुरानी है और जहां पर लोगों के बिगड़े हुए काम बनते हैं, जहां पर जाकर लोग जो भी दुआएं करते हैं उनकी वो दुआएं जरूर कबूल होती है। अगर कोई भिखारी वहाँ पर पहुँचता है तो ख्वाजा की नजर से वो मालामाल हो जाता है। कोई परेशान हाल पहुँचता है तो उसकी परेशानी दूर होती है। यानी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ बिना लिहाज मजहब व मिल्लत हर किसी के काम बनती है, क्योंकि आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिसके मज़ार मुबारक पर हर किसी मजहब के लोग हाजिर होते हैं और आप पलक झपकते ही सबके परेशानियों को दूर कर देते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आप सुल्तानुल हिंद हैं, आप हिंदुल वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं, गरीबों को नवाजने वाले हैं। जो ख्वाजा गरीब नवाज से टकराएगा उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अभी अभी एक खबर निकल कर आ रही है कि जिसने अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया था, जिसने इसको लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी हो गई है। यानी कि डॉक्टरों ने बताया है कि उसके बेटे को कैंसर हो गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की दरगाह कोई नया दरगाह नहीं है, बल्कि ये तो 800 साल पुरानी दरगाह है। यानी अजमेर शरीफ में ये दरगाह कई सदियों से मौजूद है, लेकिन आज कुछ नफरती लोगों ने इतनी पुरानी दरगाह को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज कुछ नफरती लोग हैं जो आपके दरगाह के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि इस दरगाह के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दो, वहाँ पर फर्जी तरीके से जांच पड़ताल करवा दो, उसके बाद उस दरगाह को हटाकर उस जगह पर मंदिर बनवा दो। लेकिन शायद ऐसे लोग इतिहास भूल चुके हैं, क्योंकि 800 साल पहले जब हजरत ख्वाजा ख्वाजगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु अन्हु ने राजा पृथ्वीराज चौहान की ऊंट को बैठाए थे, उनको उस वक्त का बादशाह पृथ्वीराज चौहान भी उठा नहीं पाया था। फिर आजकल के लोगों की क्या हिम्मत है जो अल्लाह के इतने बड़े वली की मज़ार को हटा देंगे। इसके अलावा आपने अजमेर शरीफ में मौजूद आना सागर को तो जरूर देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आप YouTube पर सर्च करके आना सागर को देख लीजिए, फिर आप देखें कि आना सागर कितना बड़ा है और उसमें कितनी पानी हो सकती है। उस पानी को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक कुएं में समा लिया था, जिसे देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया था। दरअसल उस वक्त हुआ ये था कि एक बार पृथ्वीराज चौहान ने आना सागर के चारों ओर सिपाहियों का पहरा लगा दिया था, ताकि कोई भी मुसलमान यानी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी किसी भी तरह से उनको आना सागर से पानी ना मिले। इसे देखकर आप जलाल में आ गए थे। फिर आपने अपने एक मुरीद यानी हजरत कुतुबुद्दीन को फरमाया कि ए कुतुबुद्दीन, इस कुएं को लेकर आना सागर के करीब जाओ और जाकर आना सागर के पानी को मेरा ए फरमान सुना दो और जाकर कह दो, ए पानी, तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है। तो वो मुरीद वहाँ पर जाते हैं और जाकर कहते हैं, ए पानी, तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है। पानी का इतना सुनना था कि वो आना सागर का सारा पानी उस कुएं में समा गया और आना सागर पूरी तरह से सूख गया। ये देखकर अजमेर में कोहराम मच गया। सब लोग भागे भागे आपके दरबार में हाजिर हुए और आपकी कदम मुबारक पर गिरकर माफी मांगने लगे। यह देखकर आपको उन पर रहम आ गया
और आपने उनको माफ कर दिया। फिर आपने अपने मुरीद को फरमाया कि इस प्याले को ले जाकर ये पानी आना सागर में फिर से डाल दो। अब जैसे ही वो बचे हुए पानी आना सागर में डाल दिया गया तो आना सागर फिर से पहले की तरह हो गया। तो दोस्तों, ये है सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान और आपकी करामत। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं और सोच रहे हैं कि हम अजमेर दरगाह को वहां से हटा देंगे। लेकिन जान लीजिए, जो भी अल्लाह के वलियों के साथ पंगा लिया है उनका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ है। जब जादूगर जयपाल ख्वाजा गरीब नवाज के साथ लड़ने आया था तो वो भी हार मानकर आपके कदम मुबारक पर गिरकर मुसलमान हो गया था। इसीलिए अभी भी वक्त है, ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी करना छोड़ दो और अजमेर दरगाह पर पहुंचकर माफी मांग लो।